हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है, हमें ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर्स दिए हुए हैं। हमें इनको देखना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, यानी इनके सॉल्यूशन जो आते हैं लाइंस में वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, कंसिस्टेंट लाइन वो होती है जो किसी को काट रही हो, एक दूसरे को काट रही हो, चाहे एक पॉइंट पे चाहे एक से ज्यादा पॉइंट पे। ठीक है ना? तो इससे हमें पता चल जाता है अगर हमारा सॉल्यूशन हम निकालते हैं वो पैरेलल लाइन निकलती है, अगर वो पैरेलल लाइन है तो वो कंसिस्टेंट नहीं है। अदरवाइज कोइंसिडेंट लाइन है या फिर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो हमारा आंसर क्या रहेगा? कंसिस्टेंट लाइन रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम पहला पार्ट शुरू करते हैं हमारा। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये 5 और 7 को हम इस साइड ले आए। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो अब हम a1 b1 और c1 साथ में a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 की वैल्यू आ गई 3, b1 की वैल्यू आ गई 2 एंड c1 की वैल्यू आ गई माइनस का 5, है ना? a1 b1 c1। a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 2, b2 की वैल्यू माइनस का 3, b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का 3 है b2 की वैल्यू। ठीक है, और c2 की क्या है? माइनस का 7, यानी c2 की वैल्यू क्या है? -7। ठीक है, ये b2 है। ठीक है ना, तो ये वैल्यूज आ गई। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। a1 3/2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, यानी 2 बाई माइनस का 3, है ना? अब अगर देखें तो ये आपस में इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 की फॉर्म, जो कि क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और ये क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि ये एक पॉइंट पे खुद को काट रही है। ठीक है ना, तो ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइन नहीं, सॉरी, कंसिस्टेंट लाइंस है ये। ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है अपने आप को एक पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। x 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, है ना? अब वही सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको a1 बाई a2 पुट करेंगे हम। a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाले। पहले a1 की वैल्यू क्या हमारे पास? 2 है, b1 की वैल्यू क्या हमारे पास? माइनस का 3 है, और c1 की वैल्यू क्या हमारे पास? 8 है, वो भी माइनस का। ठीक है ना, a1 b1 c1। a2 की वैल्यू क्या हमारे पास? 4 है, b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का 6 है, और c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का 9 है। बी ए टू बी वन और सॉरी b2 और c2। ठीक है ना, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। a1 बाई a2 यानी 2 बाई 4, b1 बाई b2 यानी माइनस का 3 बाई माइनस का 6। अगर हम देखें तो 2 बाई 4 1 बाई 2 पे जाएगा, जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 3 बाई 6 भी 1 बाई 2 पे जाएगा, और c1 बाई c2 यानी -8 बाई -9। माइनस से माइनस तो कट जाएगा, लेकिन 8 और 9 आपस में नहीं आते हैं सेम टेबल पे, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो ये कौन सी सिचुएशन बनी? a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। और ऐसी सिचुएशन में ये कौन सी लाइन होती है? पैरेलल होती है। कौन सी होती है? पैरेलल लाइन। क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस कभी भी क्या नहीं होती? कंसिस्टेंट लाइन नहीं होती हैं। ठीक है ना, पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे को कहीं काटती ही नहीं है, मिलती ही नहीं है, तो ये कंसिस्टेंट लाइन नहीं होंगी। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है,
थर्ड पार्ट देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है हमें, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3/2x हो जाएगा प्लस 5/3y हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये हो गया तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 हमारा किसके इक्वल है, 3/2 के इक्वल है। a2 हमारा किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। b1 हमारा किसके इक्वल है, 5/3 के इक्वल है ना। b2 किसके इक्वल है, 10 माइनस के 10 के इक्वल है। ठीक है ना, हाँ ठीक है। एंड c1 हमारा किसके इक्वल है, c1 हमारा माइनस के 7 के इक्वल है एंड c2 हमारा माइनस के 14 के इक्वल है। ठीक है, तो चलो अब हम पुट करते हैं। 3/2/9 क्या होगा, 3/2 3/2 हमारा a है, a1 है और 9 जो है a2 है। ठीक है, इज इक्वल टू हमने b1/b2 रखना है, यानी 5/3 डिवाइड बाय माइनस का 10। ठीक है ना। चलो अच्छा, अब अगर ये डिवाइड में है, देखो a1 के डिवाइड में है ना, तो ये 3 के डिवाइड में 9 चला जाएगा। ये जो 9 है ये 3 के डिवाइड में यानी 2 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, 2 के पास चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 9। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5/3 इंटू माइनस का 10। ठीक है, 2 9 जा 18, 3/18 इज इक्वल टू 5/10 हमारा कितना होता है, 5 बाय माइनस का 10 यानी 3 इंटू 10 30 माइनस का 30। अब अगर इसको काटे तो देखो ये कितने पे जाएगा, 1/6 पे। किस पे, 1/6 पे। और ये भी 1/6 पे ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस आ जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस की वैल्यू जो होती है अलग होती है। प्लस का 6 की वैल्यू माइनस के 6 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है ना, तो यही हो गया। यहाँ पे प्लस का 1/6 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस का 1/6 है, यहाँ पे माइनस का 1/6 है। तो हमारा ये देखो 1/6 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 1/6 है ना, इक्वल नहीं होगा। तो कौन सी सिचुएशन बनी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 की। और ऐसी सिचुएशन में लाइन कौन सी होती है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी ये क्या है, यस ये कौन सी है, कंसिस्टेंट लाइंस है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन है। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं हमारा। फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड माइनस का 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 10x माइनस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे देखो प्लस 22 इज इक्वल टू इस साइड था, इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा। 11 इस साइड था, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को निकाल लेते हैं। a1 क्या है, 5 है। a2 हमारा कितना है, माइनस का 10 है। b1 हमारा कितना है, माइनस का 3 है ना। हाँ, b1 हमारा माइनस का 3 है। ठीक है, ये प्लस का 6 है। ठीक है, और b2 हमारा कितना है, प्लस का 6 यानी 6 है। ठीक है, c1 हमारा कितना है, माइनस का 11 है। और c2 हमारा कितना है, 22 है, वो भी प्लस का। ठीक है, चलो अब हम a1/a2 b1/b2 रख के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a1 यानी 5/a2 यानी माइनस का 10 इज इक्वल टू b1 यानी 3 माइनस का और b2 यानी 6।
ठीक है, तो 5 को काटेंगे 1 पे, 10 को काटेंगे 2 पे, 5 के टेबल पे, 3 को काटेंगे 1 पे, 6 को काटेंगे 2 पे। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी ये आया माइनस का 1/2 और ये आया भी, ये भी माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, अब C1/C2 रख के देखते हैं, माइनस का 11/22, ये भी 1 पे जाएगा और 2 पे 1/2 माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब ये कौन सी सिचुएशन बनी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 बन गई। और ऐसी जब सिचुएशन बनती है तो लाइन कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और ऐसी लाइंस क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है या नहीं। ये काटती है ना, एक से ज्यादा पॉइंट पे काटती है तो ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट लाइन होंगी, चाहे एक पॉइंट पे काटे चाहे एक से ज्यादा पॉइंट पे, ये कौन सी लाइन होगी, कंसिस्टेंट लाइन होंगी। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, हमारा 5th पार्ट। ठीक है, चलो 5th पार्ट हमारा क्या कहता है, देखो। ठीक है, 5th पार्ट हमारा क्या कहता है, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी के साथ हम क्या निकाल लेंगे, A1 जो क्या है हमारा 4/3 है, B1 जो क्या है हमारा 2 है और C1 जो क्या है माइनस का 8 है। A2 जो क्या है हमारा 2 है, B2 3 है ना, और C2 माइनस का 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आमने सामने रखेंगे। चलो A1/A2 यानी 4/3 A1/A2 यानी 2 इज इक्वल टू B1/B2 यानी 2/3 है ना, 2/3। ठीक है, चलो पहले इसी को सोल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 4/6 इज इक्वल टू 2/3 आता है या नहीं। देखो 4 जाएगा किसके टेबल में, 2 के टेबल में 2 पे है ना, और 6 जाएगा 3 पे, तो 2/3 के इक्वल तो आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमारा ये माइनस का 8 बाय माइनस का 12, माइनस से माइनस कटेगा, ये कटेगा 2/3 पे। ठीक है, ये देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो हमारे ये भी 2/3 आ जाएगा। और अगर ये भी 2/3 आ गया है ना, तो हमारी कौन सी सिचुएशन बनी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और अगर हमारे तीनों पार्ट इक्वल है, तीनों पार्ट के रेशो इक्वल है, तो ये कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। कौन सी होगी, कोइंसिडेंट लाइन। और ऐसी लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है या नहीं, तो यस बिल्कुल होती है, क्योंकि ये एक पॉइंट से ज्यादा पे भी काट सकती है ना, तो एक काटेगी तो कंसिस्टेंट लाइन या तो एक पॉइंट पे काटे या फिर एक से ज्यादा पे, तो काट रही है तो ये कंसिस्टेंट है। ठीक है।